Hello student, now in this video we will discuss about 3.2 chemical properties of metal। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। नाउ इस वीडियो में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट 3.2.1 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। You have seen in activity 3.8 that magnesium burn in air with the dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? Let us check by performing the following activity. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि मैग्नीशियम रिबिन को एयर में बर्न करने पे वो वाइट फ्लेम के साथ जलते हैं और उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एयर की प्रेजेंस में बर्न करने का मतलब है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस है उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नाउ एक्टिविटी 3.9, द फॉलोइंग एक्टिविटी। In this activity, hold any of the sample taken above with the pair of tongue and try burning over a flame. Repeat with the other metals sample. Collect the product it formed. Let the product and the metal surface cool down. Which metals burn easily? What flame color did you observe when the metals burn? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metals in the decreasing order of their reactivity towards oxygen. Are the products soluble in waters? जो मेटल्स होते हैं उनको हम एयर में बर्न करने पे उनकी जो रिएक्टिविटी है कुछ फास्टली वो बर्न कर जाते हैं, ईजिली बर्न करते हैं, और कुछ जो है उनमें जो फ्लेम जो है वो डिफरेंट कलर की फ्लेम उनसे हम उनको ऑब्जर्व करते हैं जब वो मेटल बर्न करती है। और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो और वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ जो हैं वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। सो यहाँ पे उनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इन मेटल्स को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से फास्टली रिएक्ट करेगी, और कौन से मेटल जो है वो रिएक्ट देर से करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ऑलमोस्ट सभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे मेटल्स जो हैं वो सेम शो करते हैं। तो यहाँ पे सभी मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। हियर मेटल एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड मेटल ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, आ ब्लैक ऑक्साइड। द रिएक्शन इज फॉलोइंग 2Cu plus O2. The product is from copper second oxide. यहाँ पे the next example, aluminium forms aluminium oxide. Aluminium, this is a metal and this is the oxygen gas. मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड which means aluminium 4Al plus 3O2. The product is formed 2Al2O3, aluminium oxide. Now recall from chapter 2 how copper oxide react with hydrochloric acid. We have learned that metal oxide are basic in nature, but some metals oxides such as aluminium oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो कॉपर ऑक्साइड होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एंड हमने ये भी पढ़ा मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है। जो जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं जो प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड, उनका जो नेचर है वो बेसिक नेचर प्रेजेंट करते हैं। जब उस सॉल्यूशन को, जो प्रोडक्ट को हम उनमें जब लिटमस टेस्ट करते हैं तो वो बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक नेचर को शो करते हैं। बट कुछ ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दोनों को शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide. Aluminium oxide react in the following manner with acids and base. So यहाँ पे Al2O3 metal oxide, this is the metal oxide. Metal oxide HCl से रिएक्ट करके salt and water फॉर्म करते हैं। salt AlCl3, 2AlCl3, aluminium chloride and 3H2O
वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। दी अदर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे पहले मेटल ऑक्साइड ने किसे एसिड से रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, सॉल्ट एंड वाटर। एंड दी अदर एग्जाम्पल, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, NaOH इज़ द बेस। NaOH जो है वो एक बेस है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, दिस इज सॉल्ट, एंड वाटर फॉर्म होता है Al2O3 प्लस 2NaOH 2NaAlO2 प्लस H2। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड एंड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water but some of these dissolve in water from alkalis. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as follows. तो यहाँ पे जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एंड जो वाटर में सॉल्युबल मेटल्स हैं वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करते हैं, एल्केलाइज। फॉर एग्जांपल सोडियम, जो सोडियम के मेटल हैं, सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, 2NaOH जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है। एंड पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस H2O 2KOH, दिस इज दी सॉल्युबल इन वाटर। सो सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो है वाटर में डिज़ोल्व ईजिली हो जाते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, एल्केलाइज।